तो सबकी अपनी ढपली अपना राग। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, यूपी को नंबर 1 बनाना है तो 22 में एक बार फिर योगी को ही लाना है। अमित शाह ने आज जब लखनऊ में हुंकार भरी तो कईयों के अरमान टूट गए। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन कर रहेंगे, आज अमित शाह ने खुद ऐलान कर दिया कि 22 में एक बार फिर से सीएम योगी ही बनेंगे। तो फिर और उधर अखिलेश, वो भी पीछे नहीं छूट रहे हैं, हर रोज बम गोले दाग रहे हैं सरकार पर। तो आज किसकी ढपली से निकला कौन सा राग, इसी पर बड़ी बहस। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी, तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनिला सिंह, जुड़ी हुई है प्रवक्ता बीजेपी के, आसिफ रिजवी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए हैं एसपी के प्रवक्ता, सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ धर्मेंद्र यादव जी, तो पहले हर जिले में एक दो माफिया दिखते थे, बदमाश दिखते थे, बाहुबली दिखते थे, अब तो दूरबीन से भी नहीं दिख रहे। 2022 में फिर एक बार योगी सरकार। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह जी का जो झूठ है, जो फरेब है, जो धोखा है, जो लोगों को गुमराह किया, वो जनता याद कर रही है। आज ही लखनऊ में अमित शाह ने हुंकार भरी है कि 22 में फिर एक बार योगी सरकार करने का भुगतान हो गया। आज हुंकार वही हुंकार इसीलिए भर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, 14 दिन में गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। जैसे कह रहे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आज विपक्ष से सवाल नहीं पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष में है। सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है कि आपने क्या किया, आपने किसानों के लिए क्या किया। यही तो बता रहे हैं, किसानों को कुचल दिया गया टायर यही के तो नीचे। बता रहे हैं वो कि देश के लिए काम किया और उनको जीएसटी उनकी दूरबीन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? खत्म कर दिया, बाहुबलियों की दूरबीन में, बाहुबलियों का नाश कर दिया। अमित शाह जी की दूरबीन में गृह राज्य मंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? उस दूरबीन में ऐसा कौन सा लेंस लगा हुआ है कि गृह राज्य मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी आंख में दूरबीन लगाने की जरूरत पड़ेगी कि आंख का लेंस बदलवाने की जरूरत पड़ेगी? अनिल सिंह जी आइए फिर आपका राज क्या है? में इस बार अमित शाह जी आए हैं तो इनकी दूरबीन बदली जाएगी, इनकी लेंस बदला जाएगा और इनकी पूरी आंख बदल देंगे। उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह से ना समझे। उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन इस बार ब्याज समेत वापस देके जाएंगे गुजराती, इसका ध्यान रखे। और इससे आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं कानून व्यवस्था पे बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, किसानों बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा। महंगाई का क्या हाल है? अभी दीपावली आने वाली है, लोग अपने घरों में दिए नहीं जला पा रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया है। अगर सरसों का तेल महंगा है तो लोग दिए कैसे जलाएंगे? उसके बारे में
नहीं बोलेंगे, लोगों के पेट में रोटियां कैसे जाएंगी उसके लिए नहीं बोलेंगे, नौजवान कैसे नौकरी करेगा उसके बारे में नहीं बोलेंगे, बेटियां हमारी सुरक्षित कैसे रहेंगी उसके बारे में नहीं बोलेंगे। फोन जिनका बज रहा है उसको म्यूट कर लीजिए, आप सब में से जिनका भी फोन बज रहा है प्लीज। और अनिल सिंह जी, जवाब आज बड़े बड़े तीर छोड़े, बम गोले छोड़ दिए आज तो अमित शाह जी ने। और जवाब आज बड़े बड़े तीर छोड़े, हम गोली छोड़ दिया। लगता है अनिल जी ओके, अनिल जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतीश प्रकाश जी, आज तो बहुतों के अरमान भी टूट गए होंगे मुझे लगता है। कहां तो लोग सोच रहे थे कि अमित शाह जी योगी जी की कुर्सी को हिला रहे हैं, इस पर बड़ी चर्चा चल रही थी, कहां तो आज उन्होंने योगी जी को फिर से सीएम बना दिया। नहीं, देखिए अजय जी, केंद्र की बीजेपी ने भरपूर कोशिश करी कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। कोरोना काल में जो योगी जी सरकार की जो नाकामियां थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चिंतित थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर योगी जी को 2022 की चिंता है और मोदी जी और अमित शाह जी को कहीं ना कहीं 24 की चिंता है, उनको ये लगता है कि ये सच है बिल्कुल कि केंद्र की सत्ता का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जाता है। और जिस तरह के हालात योगी जी ने पैदा किए हैं, देखिए माफिया कहाँ है, तमाम जो माफिया है, चाहे वो भू माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, आज उनका सुरक्षित ठिकाना कहीं ना कहीं बीजेपी ही है। तो अब अमित शाह जी को बीजेपी के भू माफिया, बीजेपी के खनन माफिया दिखाई नहीं मतलब देते। सारे माफिया और शरीफ हो अगर गए, उनकी भी आप ये कह रहे हैं? सुनिए देखिए, सुनिए, योगी पुलिस खुद पेशा बदल लिया, रोल अदा कर रही है, सरकार के डर मनीष से। गुप्ता को मार देती है, अरुण वाल्मीकि की हत्या कर देती है। ये हालात बहुत बेहतर नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में ना रोजगार है, महंगाई चरम के ऊपर है, किसान की फसल बेचने की बात छोड़िए, ठीक है आज अनिल सिंह जी, किसान आज अपनी जवाब फसल को दीजिए। बो नहीं पा रहा, अब आज तक उसके पास अवेलेबल नहीं है जी। अब तक योगी जी का बुलडोजर चल रहा था जमीन पर, आज मंच से अमित शाह जी का बुलडोजर चला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीएसपी के सपोर्टर हैं सतीश जी, उनकी बात आप सुनिए, केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत नेचुरल भी है, जिस प्रकार से इनके लीडर्स हैं, जिस जोश और खरोश से इनको अपनी जमीन पे उतरना चाहिए। चुनावी रण शुरू हो चुका है, बिसात बिछ चुकी है, परंतु इन लोगों को तो चाल ही नहीं चलने आती है। और चलेंगे कैसे? क्या उत्तर प्रदेश में जब इनकी सत्ताधारी सरकार रही है, क्या कार्य किया कभी उत्तर प्रदेश के लिए? भ्रष्टाचार किया और अपराध किया, ये इन लोगों की पहचान बन गई है, एक समाजवादी पार्टी की, दूसरी बीएसपी की। और जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर कार्य जो है बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, कर्मठता से हो रहा है और विकास की राह पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। अनिल सिंह जी, आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने बिना नक्शा पास करवाए सीएम आवास में मंदिर बनवाया था, अगर हिम्मत है तो उस पर भी बुलडोजर चलवा दे मुख्यमंत्री। देखिए यही इनकी नियत साफ दिखती है। ये मंदिर पर ही बुलडोजर चलवाने वालों में से हैं, मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बात भी नहीं करेंगे। यही इनकी फितरत है, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, सनातन के ऊपर प्रहार करो, मंदिरों को तोड़वाओ। लीजिए, पलट दिया मामला को धर्मेंद्र जी, अनिला जी ने तो पलट दी बात। आप लोगों को मंदिर से प्रॉब्लम है, जहां मंदिर वहीं बुलडोजर चला देंगे। देखिए इनकी सोच की प्रॉब्लम है, ये उल्टा सोचते हैं दरअसल। इसीलिए इनका जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास, यानी सब कुछ हो जाएगा उसके बाद प्रयास होगा। तो ये उल्टी खोपड़ी के लोग उल्टा सोचते हैं, इस पे ज्यादा हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह जी को क्या गृह राज्य मंत्री अपने दूरबीन से दिखाई नहीं दे रहे हैं? उस दूरबीन का लेंस बदला जाएगा या पूरी दूरबीन बदली जाएगी या अमित शाह जी के आंख का लेंस बदला जाएगा, ये जनता को तय करना पड़ेगा। चलिए, मैं इसका जवाब भी लूंगा अनिला जी से, लेकिन आसिफ रिजवी साहब को लाता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आसिफ रिजवी जी, बह जाएंगे महंगाई, जनता पार्टी के लोग, राइट, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा आसिफ रिजवी जी चल रहा है और इसको लेकर के भी अमित शाह ने बड़ी बात कही है कि देखिए हम पेट्रोल डीजल के दाम को कम करना चाहते हैं, उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों आसिफ रिजवी साहब, क्या कांग्रेस की जो सरकारें जहां जहां पर हैं वो इस बात को लेकर तैयार नहीं है? उत्तर प्रदेश में और देश के कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, कम से कम वो वहीं कर लें। और जहां वो उत्तर प्रदेश की बदमाशी की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं,
महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के अंदर AK-47 से गोली चलती है, मुख्यमंत्री जी निगाहें बंद कर लेते हैं। महोबा के अंदर जो है मनीलाल पट्टीदार, वहां महंगाई की बात पर जरा तो बताइए, महंगाई कांग्रेस की सरकारें बढ़ा रही है। पहले बोल लेने दिए, अमित शाह जी का जवाब दे लेने दिए। अमित शाह जी को ऐसी क्या बात है कि मनीलाल पट्टीदार की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा हाथ है मनीलाल पट्टीदार के ऊपर, इसीलिए त्रिपाठी जी की हत्या करने के बाद आज तक मनीलाल पट्टीदार गिरफ्तार नहीं हुआ। उनको वो नहीं दिख रहा है। उन्नाव में महिला के साथ बलात्कार करने वाले विधायक ने उस महिला के पिता की कस्टडी में हत्या करा दी, सरकार को नहीं दिखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी सत्ता के अंदर बैठ के अपराध कर रहे हैं, पुलिस से मर्डर करवा रहे हैं। कौन भाई, नाम बताइए। अरे मनीलाल पट्टीदार, मैं बता तो रहा हूं, मनीलाल पट्टीदार का मोहब्बा मर्डर केस में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 2 लाख का इनामी हो गया। ठीक है, इसका भी जवाब अनिला जी देंगे। अनिला जी नोट करते चलिए आप इन सब की बातों को। लेकिन आसिफ रिजवी साहब, आपने महिला के खिलाफ अपराध की बात कही। अभी 2 दिन पिछले महीने डेटा आया है NCRB का, 8 साल का, 13 से लेकर 21 तक का। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, नंबर 1 पे राजस्थान चला गया। जरा इस पर भी कुछ बोल दीजिए। डेटा के लिए आज भी माफी मांगी है, और महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो रेप राजस्थान में नंबर कैसे 1 हो गया? जहां राजस्थान में विरोध करें उसका, रेप अपराध नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ? मेरे प्रदेश में अपराध नहीं होगा। अरे इसका भी तो एक बार इस पर भी तो तवज्जो दे लीजिए सर। अरे आसिफ साहब, इस पर भी तो कुछ बोल दीजिए ना, मैं फिर लेता हूं ना जवाब आपके आरोपों का। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चूड़ियां पहने बैठी हुई है, और जहां जो अपराध कर रहे हैं उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। आप बताइए उन्नाव में क्या हुआ, आप बताइए। आप नहीं बोले, राजस्थान पर नहीं बोलेंगे? मंत्री ने धमकी दी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। अब रेप में आप नहीं बोलेंगे इस पर कुछ? ना, आप डेटे गलत हैं। रेप में आप उलट के देख लीजिए डेटा को। रेप में नंबर 1 8 सालों में जी माफी मांगी गई। राजस्थान महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और रेप को नहीं मानते ना महिला अपराध? बोल नहीं सकता। ओके अनिला जी प्लीज रिप्लाई टू धर्मेंद्र यादव, सतीश प्रकाश मनीलाल पट्टीदार पे बोले। आसिफ जी। अजय जी, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता जो है थोरली कंफ्यूज्ड है। अभी इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार जो है महिला अपराधीकरण को रोक नहीं पाई, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूड़ी पहनकर बैठी हुई है। चूड़ियां कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण क्यों मिला हुआ है? नहीं, ये मुसलमान जी को बोलिए जरा चुप बैठे। मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, आप इनसे बुलवा लीजिए। आपका जवाब नहीं ना, बोली नहीं, जवाब नहीं। चौराहे पे खड़े वो चुपचाप सुन रही थी आसिफ रिजवी। अनिला सिंह आपको सुन रही थी, अभी आप सुन लीजिए, उनके जवाब सुन लीजिए, आपके आरोपों के जवाब सुन लीजिए। हाँ तो बोले ना, मनीलाल पट्टीदार पे 2 लाख का इनामी है, कब पकड़ा गया? भाजपा का कौन नेता उसकी मदद कर रहा है? जाके सबसे पहले उसको पकड़ के लाओ जो देखा राजस्थान में महिला के गर्दन भी कतल किया और हाथ पैर काट के फेंक दिए। यहाँ पर बैठकर महिलाओं का अपमान करते हो, कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं पकड़ेगी। देखिए अजय जी, अगर आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश की सरकार इस लायक नहीं है कि वो अजय जी आप मुझे मत आमंत्रित किया करें अगर इस तरीके की डिबेट करानी, कृपया करके। मेरा स्वभाव नहीं है। आसिफ रिजवी प्लीज 1 by 1 नहीं श्योर नहीं। अपनी पार्टी का विषय रखना है, सत्ताधारी सरकार का विषय रखना है, तो इन जैसे तो कह रहा हूं जनता का मुद्दा है। जैसे एक अपराधी खुलेआम कंफ्यूज बुद्धियों में सरकार में हत्या करने के बाद, वो भी वो आईपीएस था, एक आईपीएस की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रही हैं। आप जैसे अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें इतनी समझ नहीं है। यही प्रॉब्लम है, यही भाषा शैली है आपकी। अजय जी आप करा लीजिए। यह अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहेगा? आप लोग मनीलाल पट्टीदार की मदद कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी ना करके, और त्रिपाठी जी के परिवार को आज भी खतरा बना हुआ है। आपको दर्द नहीं उत्तर प्रदेश की जनता का? उनकी भतीजी ने रोते हुए वीडियो जारी करी कि मेरे परिवार को खतरा है, 1.5 साल हो गया है, और आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। सरकार मनीलाल पट्टीदार की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब दीजिए। आप सत्ता में हैं, आप जवाब दीजिए इसका। ठीक है आसिफ रिजवी, आप जवाब सुनिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने का मौका दीजिए। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? मनीलाल पट्टीदार पे बोले ना। अरे भाई तो बोल, आप जवाब दीजिए। आप कहां बोल रहे हैं राजस्थान पर? आप भी तो नहीं, आप लोग जहां पकड़ में आते हैं वहां बोलते नहीं। प्रवक्ता नहीं हूं, यही दिक्कत है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछिए, मैं जवाब नहीं। आपने बताया यूपी को देश में नंबर 1, सारे राज्यों का आपने आंकड़ा दिया, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि रेप में राजस्थान नंबर 1 है। इस पर भी बोल दीजिए। नहीं, मनीलाल पट्टीदार पे जवाब लिए कि क्यों अरेस्टिंग नहीं हो। ओके लिसन प्लीज, आप सुन लीजिए।
सुन लीजिए। ओके, अब अनिला जी, क्या जो आज अमित शाह जी ने कहा है कि अब तक यहां पर अपराधियों का बोलबाला रहता था, यहां पर बाहुबलियों का बोलबाला रहता था, मगर अब हमने सारे खरपतवार साफ कर दिए हैं, क्या यूपी से पूरी सफाई हो गई है? अजय जी, जो चौराहे पे खड़े होकर जिनको बोलने की आदत हो, उस लेवल की डिबेट पे कृपया करके मुझे मत इनवाइट किया करें, क्योंकि मुझे इस तरीके की बातें करना पसंद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी, जिसने पूरे देश का बट्टा धार कर दिया, किसान, जवान, नौजवान, महिलाएं, उद्योगपति, सबका बट्टा धार कर दिया, आज हमें ये प्रवचन सुनाने चले हैं। ये वही प्रदेश है जहां पे अपराधी जो है पग पग पर पनपते थे। यहाँ पर आज हम 1800 से ज्यादा आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है जी। ऐसा है कि तकरीबन 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, लैंड माफियाज की प्रॉपर्टी है, अपराधियों की प्रॉपर्टी है, या तो ध्वस्त कर दी गई या जब्त कर दी गई। 150 से ज्यादा जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं, जो कि जिन लोगों ने एनकाउंटर में वो घायल हुए हैं, या उसको मान रही है कि अपराधी नहीं है। अजय जी, अगर आपको यही बात करवानी है ना, आप इनसे बुलवा लीजिए। आप इनको मेरे बगल में बैठा रहे हैं, मेरे ख्याल से विपक्ष तो बोलेगा ही, आपको तो विपक्ष को जवाब देते रहना होगा। विपक्ष नहीं तो जवाब देने देंगे ना अजय जी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप राजस्थान पहुंच जाएंगे, आप तो पंजाब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है, एक बार जल्दी से धर्मेंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, नहीं, एक ये प्रदेश की तस्वीर। अरे अनिला जी, ब्रजेश सिंह पे नहीं बोल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की जो हालत है, उस हालत को मैं 1 मिनट में दिखाता हूं। ये देखिए, लिखा हो 1 लाख रुपया महीना पुलिस लेती थी और 1500 वाहन कटवा दिए। इसको आप देख लीजिएगा, दैनिक अमर उजाला की खबर है, आज की खबर है, गाजियाबाद की है। तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर हो गया है। पुलिस पूरी तरह से अपराधियों के साथ है और उसका संरक्षण कर रही भारतीय जनता पार्टी और पूरा शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। कानपुर में माफिया को भगाने काम किया, हिस्ट्री सीटर को भगाने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने माफिया थे उत्तर प्रदेश में, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए कोई चीज नहीं बची है। जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, जनता की जवाबदेही कोई नहीं तय कर पा रहे हैं। इसलिए अब इनको उलूल जुलूल बयान देना है। कभी दूरबीन खरीद के लाएंगे, कभी गुलेल खरीद के लाएंगे। इनके बस की कुछ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ी थी, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। अब दोबारा जाना होगा तो फ्रस्ट्रेशन जायज है। इनके प्रवक्ता परेशान होंगे, इनके नेता परेशान होंगे। क्या करें, क्योंकि झूठ का कोई अंतर नहीं होता। जी हाँ, तो साफ है, दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए हम कह रहे थे कि सबकी अपनी ढपली है, अपना राग है। सबकी ढपली से अलग अलग राग निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो आज अमित शाह ने बातें कही हैं, वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार में बच्चियां घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, क्योंकि हर जगह बाहुबली, हर जगह अपराधी बैठे रहते थे, मगर अब कहीं नजर नहीं आते। और ये सरकार देश के लिए काम कर रही है। जीएसटी लाया तो देश के लिए लाया। अब पाकिस्तान भारत के मैच की बात नहीं हो रही कि मैच खेलेंगे कि नहीं, अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है। तो इसीलिए अगर यूपी को नंबर 1 बनाना है, अमित शाह का आज का ऐलान, तो 22 में एक बार फिर से योगी को ही लाना है। देखना होगा कि आपको कौन सा राग, किसका राग पसंद आता है। धन्यवाद, लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।